नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में पुलिस सुरेगांव थाना प्रभारी की दबंगाई व बदसलूकी हरकत ने आज जिला बालोद में सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में धान का कटोरा कहे जाने वाले शांति प्रिय बालोद जिले के करीब किसान के बेटे टुमन लाल साहू जो आज जिंदगी व मौत के बीच जूझकर नया जिंदगी लेकर आए हैं। जानकारी में बता दें कि टुमन लाल साहू खपरा भाट निवासी हैं और युगल किशोर कश्यप ठेकेदार का काम जेसीबी संचालन व खेती बाड़ी का काम देखते हैं। वह अपने परिवार को पालने के लिए पेपर एजेंसी का भी काम देखते हैं, पर काम ठप होने के कारण किसी कारणवश 2 महीने का पेमेंट थाना नहीं पहुंचे थे और अपनी वर्दी व थाना प्रभारी व ऊंची पहुंच का हवाला देकर थाना प्रभारी व स्टाफ के आरक्षक की बदसलूकी हरकत में ऐसी थी कि 1 लाख का डिमांड व शर्त पूरी नहीं हो तो गांजा व 4 पेटी शराब में कैश बनाने की धमकी देकर टुमन साहू को शरीर के अनेक भागों में बहुत बुरी तरह से पीटा। पर टुमन साहू दया की भीख मांगते व रकम लाने की बात कहकर थाने से निकलकर अपने मालिक को आबीती बताई, पर मार ऐसे कि नज़दीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भिलाई रेफर करना पड़ा। वहां भिलाई में पल्स हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर की उपस्थिति में किसी तरह की जान बचाई गई। इस कृत्य में थाना प्रभारी द्वारा युगल कश्यप, जितेश कश्यप, विनय कुमार साहू, नेतराम साहू, पिंटू इन सभी के ऊपर केस बनाकर बड़ी धारा लगाकर बेगुनाहों को फंसाने की धमकी देकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। जानकारी में बता दें कि अमित तिवारी थाना प्रभारी इस अंचल में मोटी रकम कमाकर 4 सालों तक किसी जगह पर चिपक कर बैठा है। वह 2 बार जिला पुलिस अधीक्षक व प्रशासन के द्वारा ट्रांसफर पर भी ऊंची पहुंच का हवाला देकर वापस इसी जगह रहकर अपने स्टाफ के सभी लोगों के साथ मोटी रकम कमाने का बाजार खोल लिया है। पर इसकी दबंगाई व बदसलूकी हरकत ने परिवार व क्षेत्रवासियों को भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर इस दबंगाई व प्रशासन की ऐसे तानाशाही के खिलाफ केस दर्ज करने और सस्पेंड करने की ग्रामवासियों से कमर कस देवरी तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वह अपनी मांग पूरी नहीं होने व इस तानाशाही पुलिसकर्मी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने परिवार के लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ये परिवार पूरी तरह से दहशत में है और इस परिवार की पत्नी व बच्चों पर बहुत आघात लगा है। पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा व उनकी सेवा व हर प्रकार की मदद के लिए है, पर 1 लाख की डिमांड और ऐशो आराम की जिंदगी जीने को आदि सुरेगांव पुलिस थाना पर सवालिया निशान लग गए हैं। साहू ग्राम सुरसली का निवासी हूँ, जो युगल किशोर कश्यप ठेकेदार के पास काम करता हूँ। जेसीबी देखता हूँ, उनका खेती बाड़ी देखता हूँ। मुझे 15 दिसंबर को विकास का फ़ोन आया सुरेगांव थाने से कि तुम्हें अमित सर बुला रहे हैं। तो मैं पूछा उनसे कि क्यों बुला रहे हैं, तो वो बोले सर आप आओ, फिर सर ही बताएंगे। फिर मैं थाना चला गया। फिर अमित तिवारी हम लोगों से अवैध वसूली 2 साल से कर रहा है। हम हर महीने 10,000 रुपये देते हैं उनको, तो हमारा 2 महीने का पैसा नहीं बाकी था, उसको मांगने की बुलाए। फिर मैं बोला अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है, व्यवस्था जैसे ही होगा मैं दे दूँगा। फिर बोला मैं कहाँ से मैनेज करूँ, मुझे भी तो ऊपर लोगों को देना पड़ता है, स्टाफ लोगों को देना पड़ता है। मैंने बोला फिर आप फिर ठेकेदार से बात कर लो करके। इतने में गुस्से होकर उठे और मेरे जेब में रखे 8700 रुपये को निकाल लिए और मुझे तमाचे से और लाठी डंडे से बहुत मारा, जिससे मेरा हाथ सूजन हो गया था। तो हम पल्स हॉस्पिटल भिलाई में इलाज कराए हैं, इलाज अभी चल रहा है। उसके बाद तुम्हारे मालिक लोगों को बुलाओ करके बोले, तो मैं जितेश सर के पास फ़ोन लगाया। फिर जितेश सर बोले अभी मैं स्कूल में हूँ, छुट्टी होने के बाद आऊँगा। इतना कहकर फ़ोन रखवा दिया उन लोगों, स्पीकर चालू करके बात करा रहे थे। फिर बोले अपने सिपाही लोगों को इन तीनों के खिलाफ़ 4 पेटी दारू और गांजा का केस लगाऊंगा और जितेश सर का नौकरी खाऊंगा, ऐसा करके बोले। फिर समय हुआ 4 बजे, तो फिर से फ़ोन लगवाया उन लोगों ने, स्पीकर चालू करके फिर से फ़ोन लगवाया। फिर बोले कि सर फ़ोन उठाया जैसे ही, तो मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और ख़ुद ही बात किया अमित तिवारी सर। तो उसके सर को बोले कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ़ भी केस बनाने का तैयारी कर रहा हूँ करके। फिर क्या बात हुआ पता नहीं, बात करते करते बाहर चले गए। आने के बाद मेरे को फिर बोले वो मैं तुम्हारे खिलाफ़ गांजा और दारू का केस बना रहा हूँ, कैसे करोगे करके। तो मैं हाथ पाँव जोड़ के निवेदन किया उनसे कि मत बनाओ सर, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। तो वो बोला 1 लाख रुपए लगेगा। तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा सर, इतना रकम कम कर दो सर करके बोला, तो फिर भी नहीं माने। तो बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा तभी तुम
तुम्हारा केस नहीं बनाऊंगा। तो मैं 1 लाख रुपए देने के राज़ी हो गया और 50,000 शुक्रवार को नेक्स्ट दिन मंगाए थे और दूसरा 50 25 तारीख को मंगाए थे। इसके बाद हम लोगों को घर आने दिए। लाए थे उन लोग, तो उनका मेरे को जमानतदार बनाए हैं और मेरे भाई से लिखवाए हैं और मेरे बाबू को भी गवाही बनाए हैं और एक हमारे गांव का दल्लू, उनको भी जमानतदार के रूप में साइन करवाए हैं। ये सब किए, फिर जाने दिए हम लोगों को घर। फिर मैं थाने से जैसे निकला, मैं जितेश सर को फ़ोन लगाया कि सर मैं आ रहा हूँ करके। तो हम लोग नाहंदा में मिले, जितेश सर, मैं और देरी वाला पिंटू था। पिंटू थोड़ा देर बाद घर चला गया। फिर मैं सर को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ सर। तो उसने मेरे को ना देवरी अस्पताल लाए। फिर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं खुद बोला कि अच्छे से इलाज कराओ सर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन लोग भिलाई के पल्स हॉस्पिटल में ले गए मुझे। कुमार साहू, तुमन लाल साहू का छोटा भाई हूँ। 15 दिसंबर की बात है, जब मेरे भाई को सुरेगांव थाना प्रभारी ने थाने पर बुलाकर मारपीट किया। उसके दौरान हम लोग गए वहाँ, मुझे और मेरे पिताजी और दल्लू साहू के साथ मैं थाना गया। तब वहाँ जाकर देखा कि मेरे भाई वहाँ पर था। उसके तत्पश्चात बाद मुझे ज़बरदस्ती वहाँ सुधाकर सर ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ सट्टा पट्टी लिखवाया। अगर नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हारे भाई को जाने नहीं दूंगा। तो मैं दबावपूर्वक आकर सट्टा पट्टी बनाया और उसमें साइन किया और मेरे पिताजी को भी साइन करवाया। तब कहीं जाकर हमें वहाँ से जाने दिया।